हेलो एवरीवन, मैं हूं मयंक हिल्डियाल। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल तक्षशिला क्लासेस बिल्ड द फाउंडेशन। कैसे हैं आप सब लोग? कैसी आपकी तैयारी चल रही है? आई होप आप सब अच्छे से अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। और जैसा कि आपको जानते हैं कि इतने सारे एग्ज़ाम्स आ चुके हैं, इतनी सारी नोटिफिकेशन आ चुकी है, आपके सीजीएल की वैकेंसीज आ चुकी हैं। आपके यहाँ उत्तराखंड में आपका एग्ज़ाम कैलेंडर आ चुका है, जिसमें आपका 8 तारीख को आपका रिवेन्यू सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम है। रिवेन्यू पुलिस हो गई, पटवारी हो गया, लेखपाल, आपके वन आरक्षी हो गए, इन सब के आपके एग्ज़ाम्स की डेट आ चुकी है। यूके जो लोकसभा आयोग है उसने सारी आपको डेट शीट पूरी दे चुकी है। उसके हिसाब से अपनी तैयारी आप लगातार कर रहे होंगे। तो जैसे कि आपको पता है, हमने पॉलिटी भी स्टार्ट कर दी है। एक एंड से हमारी हिस्ट्री चली रही है, मिडिवल इंडिया पढ़ रहे हैं। और मिडिवल इंडिया में अब हम अपने लास्ट टॉपिक पे पहुंच चुके हैं, जो कि औरंगजेब है। फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन से, मुस्लिम धर्म के उदय से हमने स्टार्ट किया है, और मिडिवल इंडिया के लास्ट पॉइंट तक, कौन सा, जो औरंगजेब, डेथ ऑफ औरंगजेब तक हम मिडिवल इंडिया पढ़ते हैं। उसके बाद डाउनफॉल ऑफ मुगल्स पढ़ेंगे। उसके बाद हम अपनी मॉडर्न इंडिया शुरू कर देंगे। तो लगातार हमारी क्लासेस आ रही हैं, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियोस सब बच्चों तक पहुंच सके। तो चलो, आज का जो हमारा टॉपिक है औरंगजेब है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है औरंगजेब। औरंगजेब, जैसे कि आपने हमारी पिछली वीडियोस में देखा होगा कि इससे पहले हमने उत्तराधिकार के युद्ध पढ़े, बैटल ऑफ सक्सेसर पढ़ी है, कि कैसे शाहजहाँ के 4 बच्चे हैं, जो 4 लड़के थे, उनमें आपस में जो लड़ाई होती है, आपस में जो बैटल्स होती है, बैटल ऑफ समूहगढ़, बैटल ऑफ खजुआ, ये सब हमने बैटल्स पढ़ी है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप वो वीडियोज़ देखें, ताकि आपको सब समझ आ जाए कि औरंगजेब कैसे बादशाह बना, कैसे औरंगजेब अगला नेक्स्ट मुगल एम्पर बना है शाहजहाँ के बाद। क्योंकि इनके चारों बेटे में आपस में जो फाइट हो रही है, उनको बोलते हैं बैटल ऑफ सक्सेसर, उत्तराधिकार का युद्ध। कौन बनेगा अगला बादशाह, उसके ऊपर युद्ध हुए हैं बीच में इनके चारों भाई बेटों के, इसका जो विनर रहा है, जो इसमें जीता है, औरंगजेब है। इसलिए अगला बादशाह बनता है, ठीक है। और औरंगजेब सबसे ताकतवर, सबसे पावरफुल और सबसे इंटेलिजेंट बादशाह है पूरे मुगल डायनेस्टी का। इसको सबसे इंटेलिजेंट माना जाता है, ठीक है। जो औरंगजेब का रूलिंग पीरियड है, ये आपका है 1658 से 1707। अगर आपको याद आ रहा होगा, जब मैंने स्टार्ट किया था आपका ये मिडिवल इंडिया स्टार्ट किया था, मैंने मुगल डायनेस्टी पढ़ाई थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे 1707 में 3 मार्च, मैंने आपको डेट भी लिखाई है, 3 मार्च 1707 डेथ ऑफ औरंगजेब हुई है। और मिडिवल इंडिया हम पढ़ते ही यहाँ तक है, 712 से लेके 1707 तक क्या पढ़ते हैं, मिडिवल इंडिया। 1707 तक पढ़ने का यही रीज़न है, क्योंकि 1707 में डेथ होगी किसकी, औरंगजेब की, 1707 में, ठीक है। इसके बाद डाउनफॉल ऑफ मुगल्स होंगे, मुगल्स के डाउनफॉल शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बनेगा मुअज़्ज़म, फिर आपके फर्रुखशियर आएंगे, ये सब आएंगे, अलग अलग बादशाह आएंगे। और ये किसी काम के रहते नहीं, ज़्यादा इनके कुछ पावरफुल होते नहीं है, तो इनके छोटे छोटे टाइम पीरियड है, वो सब खत्म होके फिर लास्ट में आपका 1803 में दिल्ली पे कब्जा कर देगा ब्रिटिशर्स, और 1857 में एंड हो जाता है। 1857 की क्रांति का जो लास्ट आपका मुगल बादशाह था, वही लीडर था उस क्रांति का, ठीक है। उसके बाद आपकी मॉडर्न इंडिया शुरू होती है, आपके क्राउन रूल शुरू हो जाता है। अब औरंगजेब, आपको मैंने टाइम लिखा दिया इसका, 1658 से 1707। इसके बारे में हम लिखेंगे, ही हैज द लॉन्गेस्ट रूलिंग पीरियड, he has the longest ruling period in Mughal dynasty. In Mughal dynasty. मुगल डायनेस्टी में सबसे ज़्यादा टाइम पे जिसने रूल किया है, अपना रूल जिसने सबसे ज़्यादा टाइम पे किया है, कौन है, औरंगजेब। कब से, 1658 से 1707, ठीक है। इसके बाद आप लिखोगे एक पॉइंट, इसका चाइल्डहुड नेम, चाइल्डहुड नेम लिखोगे। इसका चाइल्डहुड नेम है मुहिउद्दीन। क्या नाम है चाइल्डहुड, मुहिउद्दीन, किसका, औरंगजेब का। उसका आप लिखोगे इसका बर्थ, सोलह सौ 18 में पैदा हुआ, कौन, औरंगजेब। कहाँ पे, दोहद, ये उस समय उज्जैन में है, लेकिन फिलहाल ये गुजरात में आता है। पहले उज्जैन, लेकिन एट प्रेजेंट कहाँ पे, एट प्रेजेंट ये गुजरात में है। कहाँ पे है, एट प्रेजेंट गुजरात, ठीक है। तो जो औरंगजेब है, इसके बारे में आप सबको पता ही होगा कि सबसे कट्टर, सबसे इंटेलिजेंट
और सबसे पावरफुल जो सबसे बादशाह रहा है औरंगजेब रहा है। सब ज़्यादा कट्टर था है, इसने हिंदुओं के सारे फेस्टिवल बैन किए थे, इसने बहुत सारे ऐसे कट्टर काम किए हैं जिसने मुस्लिम को सपोर्ट करा है, मुस्लिम धर्म का इसने हमेशा प्रचार करा है, इसने बहुत सारे मंदिर तोड़े हैं, अपने धर्म को लेके बहुत कट्टर था है, ठीक है। इसने जुआ बैन करा, इसने तंबाकू बैन करा, इसने लिकर बैन करा, ठीक है। इसने फिर दोबारा जजिया लगाएगा, इसने पिलग्रिमेज टैक्स भी इसने बैन किया है। एक दो अच्छे काम है, बाकी सारे कट्टरपंथी था। इसने अपने कोर्ट में म्यूजिक सिस्टम भी बैन किया था। इसे म्यूजिक इससे पहले के आपने देखे होंगे रूलर जितने भी थे, कोई म्यूजिक सुन रहा है, कोई तानसेन को बिठा के म्यूजिक सुन रहा है, सब अपने अपने शौक पूरे कर रहे थे। लेकिन इसका एक ही शौक था कि मुसलमान जो मुस्लिम धर्म है उसका प्रचार, मंदिर तोड़ना, ज़्यादा सारा धन लूटना, ठीक है। तो औरंगजेब के बारे में कुछ मैंने आपको बातें बताई। अभी आगे लिखेंगे, इसके आगे लिख देना कि इंटेलिजेंट रूलर है सबसे ज़्यादा। जब नोट्स बनाएंगे उसमें लिखना इंटेलिजेंट रूलर, ठीक है। इसे जिंदा पीर भी कहते थे। इंटेलिजेंट होने की वजह से इसको क्या कहते थे? जिंदा पीर, जिंदा पीर। इंटेलिजेंट है, कट्टर है, तो जिंदा पीर भी से एक टाइटल मिला हुआ है, जिंदा पीर। इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका कि जिंदा पीर किसे कहते हैं। तो जिंदा पीर भी किसे कहते हैं? औरंगजेब को। इसके बाद आप लिखोगे मैरिड इन सिक्सटीन 37 में ये दिलरास बानो बेगम, दिलरास बानो बेगम इन 1637 मैरिड टू दिलरास बानो बेगम। किससे इनके विवाह हुआ? दिलरास बानो बेगम से। कब? इन 1637। तो इन 1637 मैरिड टू दिलरास बानो बेगम। किससे इसकी शादी हुई? दिलरास बानो बेगम। और दिलरास बानो बेगम फेमस है इतिहास में रबिया बीबी के नाम से। सुना होगा आपने नाम, इससे कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि रबिया बीबी। तो रबिया बीबी के नाम से कौन फेमस है? दिलरास बानो बेगम, औरंगजेब की पहली वाइफ इन 1637, मैरिड टू दिलरास बानो बेगम एंड शी इज़ फेमस बाय द नेम ऑफ रबिया बीबी। इतिहास में रबिया बीबी के नाम से फेमस है। और इसकी टॉम है जो है रबिया बीबी की, अब रबिया बीबी के बारे में तो नहीं पढ़ेंगे हम, इसके बारे में इसकी जो टॉम है ना, टॉम, ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। और इसकी जो टॉम है, इसका जो मकबरा है, ये शाहजहाँ को कॉपी कर रहा था औरंगजेब। जैसे और शाहजहाँ ने बनाया था ना ताजमहल, वैसे ही औरंगजेब ने दिलरास बानो बेगम के लिए भी ताजमहल की एक नकल जैसी बनाई, जिसे सेकंड ताजमहल भी कहते हैं और ताजमहल की बदसूरत नकल भी कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ताजमहल की बदसूरत नकल क्या है? वो बदसूरत नकल इसकी टॉम है, वो रबिया बीबी की। टॉम ऑफ रबिया बीबी इज ऑल्सो कॉल्ड द सेकंड ताजमहल एंड क्या दूसरे मैंने क्या बोला? बदसूरत नकल ऑफ ताजमहल। ताजमहल की बदसूरत नकल भी कहते हैं उसको। अभी लिखते हैं, इतना नोट कर लो, इसको रब कर रहा हूँ फिर मैं। लिखेंगे अब आप क्या नाम बताया मैंने इसका? दिलरास बानो बेगम, दिलरास बानो बेगम, ठीक है। इनको बोला गया है रबिया बीबी, रबिया बीबी वो कहते हैं। और एक नाम और है इनका, एक नाम रबिया बीबी हो गया, एक नाम है रबिया उद दबरानी। ये रबिया उद ये तीन, ये सब नाम है इनके, ठीक है। तीन नाम से फेमस है। कौन? रबिया बीबी, ठीक है, औरंगजेब की फर्स्ट वाइफ। अब इनकी टॉम लिखो आप, कबर, टॉम ऑफ रबिया बीबी इन महाराष्ट्र,
औरंगाबाद महाराष्ट्र। कहाँ पे है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में। किसकी टॉम है? रबिया बीबी की। और इनकी टॉम को ही, ये जो टॉम है ना, इसी को कहते हैं सेकंड ताजमहल। तो शाहजहां ने रियल ताजमहल जो है ओरिजिनल शाहजहां ने मुमताज़ के लिए बनवाया, तो उसको कॉपी करते हुए इसने भी अपनी बीवी के लिए ताजमहल की एक नकल बनाई। ठीक है, किसकी? इसकी जो कबर थी ना, कबर, इसकी कबर को इसने ताजमहल की तरह बनाया। इसको बदसूरत नकल ऑफ ताजमहल भी कहते हैं और सेकंड ताजमहल भी कहते हैं। ताजमहल की बदसूरत नकल। ठीक है, अब ऐसे ताजमहल की बदसूरत निकल लिख देना। क्या कहते हैं? बदसूरत नकल। किसको? सेकंड, इसको टॉम ऑफ रबिया बीबी, टॉम ऑफ रबिया बीबी। ठीक है, अब औरंगजेब के पास एक टाइटल और था, एक टाइटल और था। किसका? बहादुर का। किसका था? बहादुर का। बहादुर का टाइटल था औरंगजेब पे। और ये टाइटल इस पे कहाँ से आया? किसने इसको बहादुर का टाइटल दिया? उसका रीज़न है बिकॉज एट द एज ऑफ 15 साल की उम्र में इसने 2 पागल हाथियों को कंट्रोल किया था। 2 पागल हो गए थे हाथी, उनको इसने कंट्रोल किया था अकेले एट द एज ऑफ 15। तो इसको बहादुर का टाइटल मिला। ठीक है, कंट्रोल 2 एलिफेंट्स, कंट्रोल 2 एलिफेंट्स। ठीक है, 2 हाथियों को इसने कंट्रोल किया। क्या नाम थे उनके? एक का नाम था सुधाकर। क्या नाम था? सुधाकर। और दूसरे का नाम था, प्लस लिखते हैं, दूसरे का नाम था सुंदर। क्या नाम था? सुंदर। तो सुंदर और सुधाकर 2 हाथी पागल हुए जो उनको कंट्रोल किया एट द एज ऑफ 15। किसने? औरंगजेब ने। इसलिए इसको टाइटल मिला कौन सा? बहादुर। बाद में ना इसके जितने भी टाइटल हैं, अभी मैंने आपको जिंदा पीर बताया, ठीक है, एक बहादुर हो गया, ये सारे टाइटल जब हम मिक्स करेंगे तो इसका एक बहुत बड़ा नाम बनेगा। और लास्ट में बताऊंगा आपको मैं, क्योंकि बीच में सारे टाइटल आ जाएंगे, इसका बहुत बड़ा नाम बन जाता है लास्ट में। जिंदा पीर, बहादुर, जितने भी टाइटल होंगे इनको मिला के एक बड़ा नाम बनेगा औरंगजेब का। समझिए आप इतना। तो नोट करेंगे औरंगजेब कौन सा टाइटल है? बहादुर एट द एज ऑफ, क्योंकि 15 साल की उम्र में इसने 2 पागल हाथियों को कंट्रोल किया था। 2 पागल हाथियों को कंट्रोल किया था। नेक्स्ट, ही बैन कलमा फ्रॉम कॉइन्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है सिक्कों के ऊपर जो कलमा लिखा रहता था ना, उसको उसने बैन कर दिया कि सिक्कों के ऊपर अब कलमा नहीं लिखी जाएगी। उस समय सिक्कों पे कलमा लिखा करते थे, तो वो बैन हो गया कि अब सिक्कों के ऊपर कलमा नहीं लिखा जाएगा। मैंने आपको बताया कलमा क्या है। आप हिस्ट्री के जो हमारी दिल्ली सल्तनत वाली सीरीज़ है ना, उससे पहली वीडियो देखना। हमारी हिस्ट्री जो चल रही है, मिडियल इंडिया चल रहा है, उसकी पहली वीडियो देखना। उसमें मैंने आपको बताया है मुस्लिमों के जो 5 पिलर्स हैं, 5 स्तंभ है, उसमें पहला मैंने कलमा ही बताया था आपको। कलमा, 5 टाइम की नमाज, रोज़े रखना, हज की यात्रा हो गया और ज़कात, ये सब मैंने आपको बताए थे। उसमें बताया कलमा क्या है। कलमा पढ़ते हैं ना मुस्लिम्स, वो कॉइन्स के ऊपर लिखी रहती थी, वो इसने बैन करी थी। ही बैन्स कलमा फ्रॉम कॉइन्स, लिखना उस पर बैन किया था। ठीक है, और ही बैन या प्रोहिबिटेड कुछ भी लिख दो आप। तंबाकू और शराब बैन करी। ही बैन तंबाकू एंड शराब। ठीक है, तंबाकू और शराब इसने बैन करी। इसने जुआ खेलना ही बैन करा। ये लिख लेना, आप नोट कर लेना कि जुआ खेलना भी बैन किया किसने? औरंगजेब ने। तो इसने क्या क्या बैन करा? अभी इसने कलमा बैन करा सिक्कों से, इसने तंबाकू बैन किया, और इसने शराब बैन करी और जुआ, ये सब इसने बैन कर दिया। अब नेक्स्ट लिखेंगे he ban
ही बैन नवरोज़ एंड मुहर्रम। इसने 2 फेस्टिवल बैन करे, कौन कौन से? नवरोज़ एंड मुहर्रम। नवरोज़ एंड मुहर्रम दोनों फेस्टिवल बैन किए गए, किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा। ठीक है, ये इसने 2 फेस्टिवल बैन कर दिए। अब नेक्स्ट लिखोगे आप, इन 1662 ही बैन 1662 में, 1662 में ही बैन स्लेवरी सिस्टम, दास प्रथा। हिंदी में से बोलते हैं दास प्रथा। क्या बोलते हैं? दास प्रथा। ये जो दास बनाया करते थे ना लोग, अपने बड़े बड़े लोग अपने दास बनाया करते थे, वो प्रथा बंद करी। दास खरीदने, दास बेचने, ये सब प्रथा बंद करी गई, किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इन 1663, इन 1663, ठीक है, ही बैन सती सिस्टम, ही बैन सती सिस्टम। फिरोज शाह तुगलक हुआ, ठीक है, अकबर हुआ और औरंगजेब हुआ। अब लास्ट में आएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक विद द हेल्प ऑफ राजा राम मोहन राय, जो सती सिस्टम को परमानेंटली बैन कर देंगे। सती सिस्टम क्या है? मैंने आपको ये पढ़ाया हुआ है, हमारी पिछली वीडियोस में देखें, मैंने आपको बताया था कि कैसे गुप्ता पीरियड से स्टार्ट सती सिस्टम, कैसे गुप्ता पीरियड में एक सेनापति हुआ करता था, उसकी डेथ हुई और कैसे उसकी वाइफ उसकी जलती चिता में कूद गई। वो तो अपनी मर्जी से कूदी थी, अपने उस दुख में कूदी थी कि उसके पति गुजर गए, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे इसको एक रूल टाइप का बना दिया गया कि जिसका पति गुजर जाएगा उस औरत को सती करनी पड़ेगी, आग अपनी चिता में कूदना पड़ेगा, चाहे उसकी मर्जी हो या ना हो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें बाद में ऑटोमेटिकली इसको बना दिया गया, एक ट्रेंड चल गया कि हाँ अब जिसका पति नहीं होगा वो चिता में कूदेगी। ठीक है, उसको बैन कर रहे हैं धीरे धीरे। फिरोज शाह तुगलक ने किया, अकबर ने किया, औरंगजेब ने किया, और अब लॉर्ड विलियम बेंटिक और विद द हेल्प ऑफ राजा राम मोहन राय इसको परमानेंटली बैन कर दिया था। जो हिंदुओं में कुछ कुप्रथाएं चलती थी उन्हीं का पार्ट है सती सिस्टम। नेक्स्ट, इन 1664 ही बैन या ही एबोलिस्ट या ही प्रोहाइबिटेड, कुछ भी लिखना आप, क्या इसने बैन करा? पिलग्रिमेज टैक्स बैन किया इसने। क्या बैन किया है? पिलग्रिमेज टैक्स, धार्मिक कर है, धार्मिक यात्राओं पे जो कर लगा करते थे वो कर भी इसने बैन करा। कब? इन 1664। तो यहाँ देखो, नवरोज बैन हुआ है, मुहर्रम बैन हुआ है, 2 फेस्टिवल बैन हुए हैं। ठीक है, आपका 1662 में ही बैन स्लेवरी सिस्टम, इसने दास प्रथा बैन कर दी। 1663 में ही बैन सती सिस्टम, इसने सती सिस्टम भी बैन किया। ये तीनों तो अच्छे पॉइंट है इसने बैन करे हैं, बस ये अच्छे पॉइंट है इसके बारे में। 62, 63 और 64 स्लेवरी, सती और पिलग्रिमेज टैक्स, ये इसने बैन करे हैं सब। किसने? औरंगजेब ने। उसका आप लिखेंगे इन 1665। ठीक है, इन 1664 पढ़ लो पहले, 4 ही है इसी साल। 1664 क्या होता है? 1664 में फर्स्ट लूट ऑफ सूरत, फर्स्ट लूट ऑफ सूरत, सूरत की पहली लूट होती है बाय शिवाजी, बाय शिवाजी महाराज, बाय शिवाजी महाराज। तो शिवाजी महाराज द्वारा 1664 में फर्स्ट लूट ऑफ सूरत हुआ, मतलब सूरत की पहली लूट होती है। अब जो सूरत हुआ करता था उस समय, वो मुगल्स के बिजनेस का बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट हुआ करता था। सूरत पोर्ट था, वो मुगल्स के जो बिजनेस टर्म्स थे इनके, जो अपने विदेशी से जो बिजनेस किया करते थे, जो भी इनके जो बिजनेस चला करते थे, इनके जो व्यापारिक संबंध हुआ करते थे, उसके लिए सूरत पोर्ट बड़ा इंपॉर्टेंट हुआ करता था। इससे पहले शिवाजी पे नज़र नहीं थी औरंगजेब की, कि शिवाजी महाराज पे कोई नज़र नहीं थी। ठीक है, लेकिन जब फर्स्ट लूट ऑफ सूरत की गई तो सूरत में भारी लूट मचाई शिवाजी ने, सूरत को लूट दिया, जिससे औरंगजेब का सारा ध्यान पड़ा किन पे? शिवाजी महाराज पे। शिवाजी महाराज पे औरंगजेब का सारा ध्यान पड़ा है। हम पढ़ेंगे अपने, इसको तो खैर ये आगे का टॉपिक है, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे कैसे शिवाजी ने कैसे दम कर रखा था औरंगजेब की नाक में, शिवाजी ने कैसे, फिर शिवाजी ने पेशवाई सिस्टम वहाँ पे स्टार्ट हुई है। शिवाजी जब मराठाज एंड पेशवा चले हैं, मराठा एंड पेशवा तो खैर अलग टॉपिक है, बट इसमें हम थोड़ा पढ़ेंगे कि कैसे शिवाजी के साथ फाइटें हुई हैं, कैसे शिवाजी के साथ औरंगजेब का स्ट्रगल रहा है, वो सब हम पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज थोड़ा इंट्रोडक्शन चल रहा है, मतलब ऊपर से देख रहे हैं आज हम इनको कि फर्स्ट लूट ऑफ सूरत बाय शिवाजी कब हुई? इन 1664। अब इस लूट के बाद शिवाजी ने सूरत को लूटा, जिसके बाद औरंगजेब का सारा ध्यान चले गया शिवाजी पे। अभी तक औरंगजेब का ध्यान शिवाजी पे नहीं था, वो अपना एम्पायर को फैला रहा था,
स्प्रेड कर रहा था अपने पूरे एम्पायर को, जो मुगल एम्पायर था। लेकिन अब इसका ध्यान कहाँ चले गया, शिवाजी के ऊपर, क्योंकि फर्स्ट लूट ऑफ सूरत हुई। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद होगा कि औरंगजेब अपने सेनापति को भेजेगा। किसको भेजेगा, अपने आर्मी चीफ को। आर्मी चीफ, औरंगजेब अपने आर्मी चीफ को भेजेगा, अपने आर्मी चीफ को, क्या नाम है, जय सिंह। औरंगजेब भेजता है जय सिंह को कि जाओ और शिवाजी पे हमला करो, शिवाजी पे हमला करो। तो औरंगजेब का जो आर्मी चीफ है जय सिंह, ये हमला करता है शिवाजी पे, ठीक है। लेकिन एट द एंड को रिजल्ट नहीं निकलता, ठीक है। तो एक ट्रीटी करनी पड़ती है, संधि, एक ट्रीटी होती है, एक ट्रीटी होती है किसी के बीच में, औरंगजेब, जय सिंह और शिवाजी के बीच में। अब जय सिंह किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जय सिंह तो औरंगजेब को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो जय सिंह प्लस शिवाजी महाराज के बीच में एक ट्रीटी होती है जिसे बोलते हैं ट्रीटी ऑफ पुरंदर। ट्रीटी ऑफ पुरंदर, ट्रीटी ऑफ पुरंदर, जिसमें क्या होती है, ट्रीटी ऑफ पुरंदर किस किस के बीच होती है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ट्रीटी ऑफ पुरंदर। ये एग्जाम में पूछा गया सवाल है कि ट्रीटी ऑफ पुरंदर किस किस के बीच में हुई, कब हुई है, 1664 में। और किस किस के बीच में हुई है, अगर ऑप्शन में औरंगजेब और शिवाजी है तो वो आंसर होगा, और यदि जय सिंह और शिवाजी है तो ये आंसर होगा, ठीक है। अब इस ट्रीटी में क्या क्या हुआ, क्या क्या बातें हुई, अब वो लिखेंगे हम आगे। इतना नोट कर लो, पहले स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो। ठीक है, अब आगे देखो, ट्रीटी ऑफ पुरंदर हो गई। इसके बाद जो इस ट्रीटी ऑफ पुरंदर में क्या क्या बातें हुई है मैं आपको बताता हूँ, नोट करते चलना। पहली बात जो ट्रीटी ऑफ पुरंदर में ये हुई है कि शिवाजी ने जितने भी मुगल्स किलों पे अटैक करा है, उनको कब्जा करा है, पहले तो वो सब छोड़ना पड़ेगा, वो सब किले छोड़ने पड़ेंगे। और दूसरा कि औरंगजेब शिवाजी से मिलना चाहता है, औरंगजेब शिवाजी से मिलना चाहता है, तो इन्वाइट किया जाता है शिवाजी को उनके यहाँ, उनके कोर्ट में। कौन इन्वाइट करता है, औरंगजेब। किसके थ्रू, जय सिंह के थ्रू। क्या मुगल्स के किलों को छोड़ दें जो आपने कब्जा रखे हैं, शिवाजी से रिक्वेस्ट की जाती है, और शिवाजी को इनवाइट किया जाता है मुगल डायनेस्टी में, एम्पायर में, मतलब इनके किले पे उनको इनवाइट किया जाता है शिवाजी को। तो शिवाजी जाते हैं वहाँ पे, तो ये ट्रीटी ऑफ पुरंदर होती है। अब शिवाजी जाएंगे अपने बेटे के साथ, ठीक है। तो शिवाजी प्लस इनके बेटे का नाम था संभाजी, शिवाजी और संभाजी, ये जाते हैं, शिवाजी और संभाजी दोनों जाते हैं किसके साथ, जय सिंह के साथ, जय सिंह के साथ जाते हैं। शिवाजी और संभाजी जय सिंह के साथ जाते हैं औरंगजेब के पास। अब आप खुद सोचो क्या होगा, है ना। ये भरोसे लायक आदमी तो है ही नहीं बिल्कुल भी। ये क्या करता है, धोखे से किडनैप कर लेता है दोनों को, इन दोनों को अरेस्ट कर लेता है, इन दोनों को अरेस्ट कर देता है। कौन, औरंगजेब। क्योंकि वैसे तो उसमें हिम्मत नहीं है कि जाके शिवाजी से युद्ध कर ले, शिवाजी को हरा दे। तो एक जाल बुना गया, एक जाल बनाया गया जिसमें जय सिंह के द्वारा औरंगजेब का जो निमंत्रण था, इनको भेजा गया, इनको इन्विटेशन भेजा गया, ठीक है। और शिवाजी और संभाजी दोनों को अरेस्ट कर लिया गया। बाद में शिवाजी महाराज छूट गए थे, शिवाजी महाराज छूट मतलब भाग गए थे शिवाजी महाराज। कुछ टाइम बाद ही शिवाजी महाराज वहाँ से भाग गए थे। अब इनको अरेस्ट कहाँ किया गया था, ये भी लिख लो। इनको अरेस्ट किया गया था जयपुर भवन, जयपुर भवन में इनको अरेस्ट करके रखा गया था। किनको, शिवाजी और संभाजी महाराज को, ठीक है। अब शिवाजी तो यहाँ से भाग जाते हैं, शिवाजी महाराज यहाँ से भाग जाते हैं, और फिर इन 1676 शिवाजी महाराज कहाँ मानने वाले हैं, वो सेकंड लूट ऑफ सूरत करते हैं, सेकंड लूट ऑफ सूरत। भाई अब तो पंगे ले लिया औरंगजेब ने शिवाजी से, अब तो दौड़ा के इनको पूरा दुखी कर देंगे। तो सेकंड लूट ऑफ सूरत कब हुई, इन 1676। क्या हुई, सेकंड लूट ऑफ सूरत बाय शिवाजी। ये भी शिवाजी द्वारा ही हुई है, कंफ्यूज मत होना इसमें, बाय शिवाजी, ठीक है। अब लिखोगे अगला, इन 1678, सॉरी 78 आएगा, हाँ इन 1668 आएगा ये, इन 1668 में क्या हुआ, औरंगजेब
बैन ऑल हिंदू फेस्टिवल, ऑल हिंदू फेस्टिवल। तो 1668 में औरंगजेब ने सभी हिंदू त्योहारों पर बैन लगा दिया, सभी हिंदू त्योहारों पर बैन लगा दिया गया औरंगजेब के द्वारा। कब? इन 1668। उसके बाद देखेंगे आप इन 1669, इन 1669 he destroyed 3 हिंदू टेम्पल्स, 3 हिंदू टेम्पल्स, और 3 बड़े फेमस हिंदू टेम्पल्स को औरंगजेब डिस्ट्रॉय करता है। कौन कौन सा है? पहला है सोमनाथ। सोमनाथ एक बार पहले भी लूटा गया है, आप सबको याद होगा, और आप पढ़ रहे होंगे, महमूद गजनवी के टाइम पे आपने पढ़ा होगा, ठीक है। दूसरा है काशी विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ। सोमनाथ कहाँ पे है? गुजरात, सोमनाथ कहाँ है? गुजरात, ठीक है। और एक है आपका केशव राय, केशव राय का टेम्पल, केशव राय, केशव राय टेम्पल आपका मथुरा, मथुरा। काशी विश्वनाथ कहाँ है? वाराणसी। तो 3 मंदिर हैं, 3 फेमस हिंदू टेम्पल्स हैं, ये डिस्ट्रॉय करे गए, किसके द्वारा करे गए? औरंगजेब के द्वारा। कब? इन 1669। कौन कौन सा है? सोमनाथ गुजरात, काशी विश्वनाथ वाराणसी और केशव राय मथुरा। ये 3 फेमस हिंदू टेम्पल्स डिस्ट्रॉय करे गए औरंगजेब के द्वारा। नेक्स्ट, नेक्स्ट आप लिखेंगे in 1675 he killed गुरु तेग बहादुर, he killed गुरु तेग बहादुर in 1679। कौन है गुरु तेग बहादुर? ये 9वें गुरु हैं ऑफ सिख, सिखों के 9वें गुरु। कौन? गुरु तेग बहादुर। मैंने आपको पढ़ाया है सिखों के 10 के 10 गुरु मैंने आपको पढ़ाए हैं, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ पुरानी वीडियो ज़रूर देखें, यहाँ पे आपको तभी सब समझ आएगा। मैं कुछ भी छोड़ के नहीं चला हूँ, सिखों के 10 के 10 गुरु मैंने पढ़ाए हैं, और आगे पढ़ेंगे हम, जब हम सिख स्टेट्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम पढ़ेंगे सिखों के 10 गुरुओं के बारे में, ठीक है। अब इन 1679 ही अप्लाइड जजिया, जजिया, इसने जजिया अप्लाइड किया। क्या है जजिया? टैक्स है। क्या है? टैक्स। सबसे पहले किसने जजिया अप्लाई किया था? मोहम्मद बिन कासिम, उसने आके जजिया अप्लाई किया सबसे पहले 712 में। तो ही अप्लाइड जजिया। जजिया एक बार बैन भी किया गया अकबर के द्वारा, है ना। फिरोज शाह तुगलक ने हिंदू पे भी जजिया लगाया। तो ये सब बातें मैं आपको पिछला पढ़ा चुका हूँ, इसलिए वो पिछली वीडियो सारी लाइन से देखें, तब आपको आगे का समझ आएगा। तो आज की वीडियो को हम यही एंड करेंगे, क्योंकि इसके जितने काम थे हमने सब लिख लिए। अब हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में औरंगजेब के बारे में, ठीक है। इसके टाइटल्स पढ़ेंगे सारे, इसके स्ट्रगल पढ़ेंगे शिवाजी के साथ, और हम इसकी फिर डेथ पढ़ के अपना ये मिडिवल इंडिया हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो औरंगजेब की 2 वीडियो तो बननी थी, आज की वीडियो में इतना ही रहेगा। इसको पूरे ढंग से आप रिवीजन कर लें, एक बार सारी वीडियोज़ को अच्छे से देख लें, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। देखो हिस्ट्री पढ़नी है, अच्छे से समझ आनी है, एक बार पढ़ो, बार बार हिस्ट्री पढ़ के 1 लाइनर पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है। पेपर आपका लोक सेवा आयोग करवा रहा है इस बार, जो पटवारी के एग्ज़ाम्स हैं उसमें आपकी धुएँ निकल जाएंगे अगर आपने हिस्ट्री अच्छे से नहीं पढ़ी है। तो आपको कुछ क्वेश्चंस, नॉर्मल क्वेश्चन तो आएंगे ही नहीं उसमें, उत्तराखंड जीके आ जाएगी थोड़ी नॉर्मल, बट हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी के बहुत अच्छे लेवल के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस मिलेंगे। ऐसे मिलेंगे कि जैसे क्वेश्चन होगा कोई, उसमें आपके ऑप्शन होंगे 4 कि बोथ ए एंड बी राइट हैं, ए राइट है, बी राइट है, कोई भी राइट नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन कराता है लोक सेवा आयोग। तो अच्छे से अपनी तैयारी करें और हमारी पूरी वीडियोस देखें, ठीक है। आज की वीडियो को ये एंड करते हैं, और आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है, इन्फॉर्मेटिव लग रही है, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि ऐसी हमारा भी हौसला बना रहे और हम आपको बहुत अच्छी तरीके से सारी चीज़ें पढ़ाते रहें, ठीक है। आपको भी अच्छा लगे, हमें भी अच्छा लगे, ठीक है। तो ऐसी आज की वीडियो को एंड करते हैं, और कल हम औरंगजेब खत्म करके अब मिडिल इंडिया एंड करेंगे, उसका डाउनफॉल ऑफ मुगल स्टार्ट करेंगे।
पैरेलल हमारी पॉलिटी की सीरीज चल रही है, उसमें पहली वीडियोस आ गई है जिसमें मैंने व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया था। मैंने आपको बंगाल के नवाब के बारे में पढ़ाया था, बैटल ऑफ प्लासी पढ़ाई थी, बैटल ऑफ बक्सर पढ़ाया था। तो वो भी आप ज़रूर देखें और वहाँ पे भी आपको लगातार वीडियोस अपडेट होती रहेंगी। ठीक है, तो आज की वीडियो को एंड करते हैं। बाय, टेक केयर।